जांच से अपराधी भागते और आपका जो व्यवहार है वो अपराधियों का व्यवहार है। कभी आप विपाशना का बहाना बनाते हैं, कभी आप पॉलिटिकल टूरिज्म का बहाना बनाते हैं, कभी आप विधानसभा सत्र की आड़ लेते हैं। तो ये जैसे एक अपराधी जांच से बचने के लिए अन्य तरीके बहाने लगाता है, उसी तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। कि स्कूल में भी किसी क्लास में पढ़ने वाला कोई नालायक बच्चा होता है तो वो मास्टर की डांट से बचने के लिए या मास्टर को एग्जाम देने से बचने के लिए छुपने की कोशिश करता है। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो उस संवैधानिक पद का सम्मान क्यों नहीं कर रहे। आपको जांच एजेंसी अगर जांच के लिए बुला रही है और आपसे पूछताछ करना चाहती है और आप जो दावा करते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो अरविंद तुम्हें डर किस बात का है? आप जांच एजेंसी के सामने जाइए, सारे तथ्य रखिए। जांच से अपराधी भागते हैं और आपका जो व्यवहार है वो अपराधियों का व्यवहार है। कभी आप विपाशना का बहाना बनाते हैं, कभी आप पॉलिटिकल टूरिज्म का बहाना बनाते हैं, कभी आप विधानसभा सत्र की आड़ लेते हैं। तो ये जैसे एक अपराधी जांच से बचने के लिए अनेक बहाने लगाता है, उसी तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। यकीन मानिए आप अपने साथ साथ दिल्ली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप जांच के सामने पेश होंगे। मैं बता रहा हूं आपसे, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आप छोड़ दीजिए दिल्ली की सरकार, क्योंकि आप दिल्ली की सरकार नहीं चला रहे, आप भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे। देखिए, अब सबको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ईडी इतना डेस्परेट क्यों है। जब कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है और 16 मार्च की तारीख है, तो जिस विषय में ईडी खुद कोर्ट गई हुई है, उसी विषय में कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा ईडी से? तो एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह 8वां समन, इलीगल समन भेजा गया है, जो ऑलरेडी चैलेंज्ड है कोर्ट में। तय यह भी है कि जो साफ साफ कहने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप इंडिया अलायंस छोड़ो और या तो आप अरेस्ट हो गए। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का इन हरकतों से उनका भय और स्पष्ट हो रहा है। और चाहे किसी भी तरह का दबाव बना लें, कैसा भी दबाव बना लें, सीबीआई भेज लें, ईडी भेज लें, हम इंडिया अलायंस को देश हित में छोड़ने वाले नहीं हैं। ईडी को अपनी भद पिटाने की बजाय, अपनी बेइज्जती करवाने की बजाय कोर्ट के फैसले का देखिए, ये समझ के परे है कि आखिर ईडी कोर्ट के अंदर जब अपने पक्ष को लेकर के गई है और कोर्ट ने 16 मार्च की सुनवाई के लिए तारीख दी है, उसके पहले बार बार ये समन भेजना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी को अब कोर्ट का भी इंतजार नहीं हो रहा है। जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहती है हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन इस समन पे अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने में क्या दिक्कत है? जो सवाल पूछा जा रहा है उनका जवाब देना चाहिए। नहीं तो सम्मन जब वो भेजते हैं उनका जवाब उनको भेजा जाता है। आज तक तो उनका जवाब नहीं आता है, केवल सम्मन आता है। भाई अदालत में तो इसलिए वो गए हैं, अदालत के सामने सारे पक्ष को रखेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो